नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको सारी जानकारी जो है तुरंत मिल सके। दोस्तों, मैं एक आपको जरूरी बात बताना चाहता हूं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाया हूं, आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा क्विज के रूप में खेला जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में मिलेंगे। आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग जो पढ़े हैं वो आपको कितना याद है। तो उसको एक अटेम्प्ट मिलेगा, वहाँ पर आप उसको जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करिए। धीरे धीरे क्वेश्चन आपको सारी वहाँ पर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आपको ये 62nd लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप इसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको सारे लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। और देखिए, पीडीएफ आपको जब 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल पे। तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब्लिशेस अनटचेबिलिटी। तो देखिए, ये जो छुआछूत का जो यहाँ पर संबंधित जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, यानी कि अगर आप छुआछूत करते हैं तो ये आपको जो है इसके तहत आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 17। तो ये फंडामेंटल राइट है हर एक नागरिक का कि आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी। तो 17 आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। और देखिए, आर्टिकल 18 में मेंशन है अबलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि आपको कोई टाइटल मिलता है तो आप टाइटल जो है लगाकर नहीं घूम सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अबलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में मेंशन है और आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है आपको अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए, स्तूप रिलेटेड होते हैं बुद्धिस्ट से, तो जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड है स्तूप। तो कौन सा स्तूप है वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। तो देखिए, चौखंडी स्तूप है, ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उसके बाद देखिए, आपको धामेक स्तूप ये भी उत्तर प्रदेश में है और रामभर जो स्तूप है ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जो यहाँ पर भरहूत जो स्तूप है वो आपको एमपी में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। जो भरहूत स्तूप है ये आपको नहीं है लोकेटेड उत्तर प्रदेश में, ये आपको एमपी में है। क्वेश्चन है कि विथ विच स्पोर्ट्स डू यू एसोसिएट द नेम ऑफ द कोनेरू हम्पी। तो देखिए, कोनेरी हम्पी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो शतरंज से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। चेस से रिलेटेड है कोनेरी हम्पी। तो इसको आप लोग को ध्यान रखिएगा। देखिए, जो स्पेसिफिक न्यूज होते हैं पर्सनालिटी रिलेटेड तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द अंबुबाची मेला हेल्ड एवरी ईयर। यानी कि प्रत्येक साल अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में जो है यहाँ पर मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, असम में। तो असम में आपको ध्यान रखना है कि गुवाहाटी, असम के जो गुवाहाटी शहर है वहाँ कामाख्या टेम्पल है। तो कामाख्या टेम्पल वहीं पर जो है अंबुबाची मेला हर साल लगता है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको दूसरे रूप में भी पूछे जा सकते हैं कि कामाख्या टेम्पल जो है कहाँ पर है। तो गुवाहाटी में है, असम में है। क्या आप बता सकते हैं कि असम के अभी न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन है कि इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे वो जो है सभा के जो सबसे वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद ही आपको ध्यान रखना है कि बन गए थे जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे, यानी कि अस्थाई प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था इन 1946 बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज रामलीला इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो देखिए, यूनेस्को एक विश्व धरोहर तो अपने लिस्ट में शामिल करता ही है, साथ ही साथ इनटेंजिबल जिसको यानी कि छुआ ना जा सके वैसे जो हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है उसको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल करता है। तो अभी तक जो है आपको ध्यान रखना है कि 12 जो है इस तरह के जो है शामिल किया जा चुका है भारत से, और रामलीला को शामिल किया गया था 2008 में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 2008। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा 2008 में। अब देखिए, जो लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, कोडियट्टम
संस्कृत थिएटर है केरल का, इसको 2008 में शामिल, देखिए इधर जो है वही जो है शामिल डेट है। देखिए 2017 में शामिल किया गया था कुंभ मेला को। कुंभ मेला का 4 जगह जो है लगते हैं, हरिद्वार जो है उत्तराखंड में, गंगा नदी के किनारे, नासिक जो है महाराष्ट्र में, उसका देखिए प्रयागराज और उत्तर प्रदेश, उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में। तो उसका योगा को शामिल किया गया था 2016 में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए छऊ डांस जो है क्लासिकल डांस है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का 2010 में इसको शामिल किया गया था। उसका देखिए यहाँ पर आपको रामलीला नजर आ रहा है जो कि 2008 में शामिल किया गया था। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर सारी जो है ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इतने को जो है शामिल किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द हिल स्टेशन ऑफ माथेरान। तो देखिए यहाँ पर आपको माथेरान जो हिल स्टेशन है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये लोकेटेड है आपको महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, महाराष्ट्र में लोकेटेड है माथेरान जो है हिल स्टेशन। क्वेश्चन है कि द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन इज अकॉर्डेड बाई, यानी कि जो राष्ट्रीय एकता के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के द्वारा जो है ये दिया जाता है। अब देखिए द अवार्ड इज गिवन एनुअली, जो 1985 से ये अवार्ड जो है दिया जा रहा है। डिस्टिंग्विश पर्सन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द फेलोशिप एमंगस्ट रिलीजियस ग्रुप, कम्युनिटीज, एथनिक ग्रुप, कल्चरल, लैंग्वेज एंड द ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया एंड द स्ट्रेंथिंग। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये किसी भी जो अवार्डी को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी होते हैं जो कि आर्ट, साइंस, कल्चर इस सबसे रिलेटेड होते हैं। और अवार्ड जो मिलता है 5 लाख रुपये मिलता है कैश में, और एक साइटेशन भी मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1985 से अवार्ड दिया जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैरेज या डैम इज क्लोजेस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो देखिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, आप इस तरह से अगर भारत का मैप जो है ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है आपको जो है इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको बांग्लादेश यहाँ पर जो है आपको ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश और यहाँ तो देखिए वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में जो बैरेज होगा तो फरक्का बैरेज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फरक्का बैरेज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि गंगा नदी पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए तिलैया, तिलैया जो यहाँ पर डैम है वो बराकर नदी पे, ये आपको कोडरमा डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में वहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा। दुर्गापुर देखिए वेस्ट बंगाल में ही है, लेकिन ये दूर है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए जो मैसनजोर है, जो मैसनजोर ये आपको मयूराक्षी नदी पर है। तो ध्यान रखिएगा मयूराक्षी नदी पर है, ये आपको झारखंड में ही है। तो ध्यान रखिएगा ये फरक्का बैरेज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि हु इज द रेफर टू एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी का डार्विन जो है किसे बोला जाता है। तो अर्नस्ट मेयर को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी, अर्नस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता है। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड प्रिंस सलीम असेंड द मुगल थ्रोन, यानी कि राजकुमार जो सलीम थे किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा। तो देखिए मुगल सिंहासन पर बैठने वाला जो राजकुमार सलीम था वो 1605 में बैठा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर होगा बी 1605। तो 1605 में बैठा था। अब देखिए इनके बारे में जानिए कि नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, जो कि पॉपुलरली जो है जहांगीर के नाम से जाना जाता है, ये 1605 ईस्वी में मुगल की गद्दी पर बैठा था। ये चौथा मुगल इंपीरियर है जो कि अकबर का बेटा है। तो इनको जो है नोन फॉर हिज जस्टिस कंस्ट्रक्टेड जंजीर ए अदाल चेन ऑफ द जस्टिस एट आगरा फोर्ट पे। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा है तुजुक ए जहांगीरी इन पर्शियन लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा इनका ऑटोबायोग्राफी है तुजुक ए जहांगीरी, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। और ही वाज सक्सीडेड बाय सन खुर्रम गिवन द टाइटल शाहजहां बाय द जहांगीर बिकॉज ही वॉन साउथ इंडिया, यानी कि इनके सन जो है खुर्रम, इनके बाद जो है बने थे जो शाहजहां, और शाहजहां का टाइटल जहांगीर ने ही दिया था, किस लिए, क्योंकि इन्होंने साउथ इंडिया को जीता था। क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ द वैदिक हेम्स और मंत्रास, जो वैदिक हेम्स और मंत्रास है उसके कलेक्शन को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों उसके कलेक्शन को बोला जाता है संहिता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, संहिता इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रामोजी फिल्म सिटी इज लोकेटेड क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो देखिए रामोजी फिल्म सिटी, ये आपको रामोजी राव हैं जो कि इसके जो फिल्म सिटी के ऑनर हैं,
एक फिल्म प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर हैं रामोजी राव, उन्हीं के नाम पे ये फिल्म सिटी का नाम रखा गया है क्योंकि इसके ऑनर है। तो रामोजी फिल्म सिटी है वो हैदराबाद में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, हैदराबाद में है रामोजी फिल्म सिटी। क्वेश्चन है कि द स्टील प्लांट एट बोकारो वाज सेट अप इन कोलैबोरेशन विद। तो देखिए जो बोकारो में स्टील प्लांट है उस कोलैबोरेशन के साथ जो है सोवियत यूनियन के सहयोग से बना है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए डिफरेंट जो है स्टील प्लांट बने हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना के बाद, सेकंड पंचवर्षीय योजना में बने, कुछ उसके बाद बने हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है सोवियत यूनियन के सहयोग से बना है। तो बोकारो एक जो है सिटी है झारखंड में। तो करेक्ट आंसर डी यहाँ पर सही होगा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में UIDAI बोलते हैं, एक स्टेटरी अथॉरिटी है अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो UIDAI इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्टेटरी अथॉरिटी है अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। अब देखिए UIDAI जो है स्टेटरी अथॉरिटी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आधार एक्ट है 2016 के अनुसार। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।